मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। देखिए हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीबीए स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव पार्ट 2। देखिए दोस्तों, पार्ट 1 की वीडियो मैंने बनाकर अपलोड कर दी। अगर आप दोस्तों नहीं देखा हो उसको डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, चलते हैं दोस्तों, देखिएगा। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का सीखेंगे दोस्तों, एक्टिव से पैसिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट की दोस्तों मैंने वीडियो पार्ट 1 में बनाकर अपलोड कर दी है। देखिए दोस्तों, उसको भी देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों पार्ट 2 हमारा देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए दोस्तों, इसका प्रेजेंट कंडीशनल टेंस का जो दोस्तों हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का फॉर्मूला क्या है वो देखिएगा। पैसिव का फॉर्मूला दोस्तों कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद दोस्तों इसमें बीइंग लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर दोस्तों वाई, फिर सब्जेक्ट और प्लस रिमाइंडर पार्ट। क्या है दोस्तों? रिमाइंडर पार्ट। देखिएगा, पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बीइंग लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वाई, फिर सब्जेक्ट और फिर रिमाइंडर पार्ट। ये पैसिव बनाने का फॉर्मूला है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक्टिव में लिखता हूं, उसका पैसिव बनाएंगे। तो देखिएगा, एक्टिव का फर्स्ट है दोस्तों ही इज राइटिंग अ लेटर। ही इज राइटिंग अ लेटर। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है, क्योंकि हमारे पैसिव का फॉर्मूला है उसमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देंगे, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वाई, फिर सब्जेक्ट, फिर रिमाइंडर पार्ट। तो देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका से, बहुत इजी तरीका से मैं सिखाऊंगा। देखिएगा, और दोस्तों मैंने बता रखा है पार्ट 1 में आपको कि राइटिंग, ये दोस्तों राइटिंग आईएनजी लगकर आएगी। तो दोस्तों ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है और इज एम आर आएगा, उसके साथ दोस्तों मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगी हुई होगी। तो दोस्तों वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होगा। ये मेन पहचान है। और देखिए, अब हमें बनाना है पैसिव। तो देखिए, सबसे पहले हमें दोस्तों ऑब्जेक्ट हमारा मैंने बताया था, जो हमारी मेन वर्ब होगी उसके बाद जो होगा दोस्तों वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट आपका आ लेटर है, आ लेटर से बनाएंगे। तो दोस्तों मैं लिखता हूं इज एम आर। अब देखिएगा, इज आ लेटर आ लेटर के साथ दोस्तों इसमें से क्या आना चाहिए? इज आएगा। क्या आएगा? इज। और इज के बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब इज हो गई, और इसके बाद क्या आएगा? बीइंग। क्या आएगा? बीइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोस्तों आईएनजी हटेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की होगी रिटर्न। क्या होगी दोस्तों? रिटर्न। उसके बाद दोस्तों वाई लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका क्या है? ही। तो ही का हो जाएगा? हिम। क्या हो जाएगा दोस्तों? हिम। इस तरह दोस्तों सेकंड देखिएगा, इस तरह दोस्तों सेकंड देखिएगा, ही इज डूइंग हिज वर्क। तो देखिए दोस्तों, हमने बताया था जो मेन वर्ब होगी उसके बाद वाला हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हिज वर्क। तो सबसे पहले हम हिज वर्क लिखेंगे दोस्तों, हिज वर्क। और हिज वर्क के साथ इज एम आर में से क्या आएगा दोस्तों? इज। क्या आएगा? इज आएगा। ठीक है, ये एक वचन के साथ लगता है, और आई के साथ दोस्तों एम लगेगा, और बाकी जो प्लूरल होगा उसके साथ आर लगेगा। तो देखिएगा, इज और इज के बाद दोस्तों आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा? बीइंग आएगा। क्या आएगा? बीइंग। एक एक चीज को बड़ा विस्तार समझाऊंगा। देखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों? डन। क्या होती है? डन। और वाई है तो वाई लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका ही है, ही का क्या आएगा? हिम। क्या हो जाएगा दोस्तों? हिम। इसी तरह दोस्तों देखिएगा, थर्ड वाला देखिएगा, दे आर कॉलिंग मी। दे आर कॉलिंग मी। तो देखिए दोस्तों, मी हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, तो मी का आई आएगा, और आई के साथ दोस्तों इसमें से क्या आना चाहिए? एम। क्या आएगा? एम। आई एम।
और एम के बाद दोस्तों क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगेगा हमारा बीइंग, क्या आएगा, बीइंग आना है। देखिएगा कॉल आईएनजी हट जाएगी, जब बीइंग लगती है तो आईएनजी हट जाती है, और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, क्या है दोस्तों, कॉल्ड। उसके बाद वाई, और सब्जेक्ट आपका क्या है, दे, और दे का क्या है दोस्तों, देम, दे का देम। इसलिए होता है आपका फॉर द टीचर, सॉरी द टीचर, TEACHERS, द टीचर्स आर टीचिंग, द टीचर आर टीचिंग स्टूडेंट्स, क्या आएगा, स्टूडेंट्स। अब देखिए दोस्तों स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स से ही बनेगा हमारा, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा क्या है दोस्तों, स्टूडेंट्स। तो देखिएगा हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो हमारा स्टूडेंट से STUDENTS, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो इसलिए दोस्तों इज एम आर में से क्या आना चाहिए, आर आएगा। आर के साथ दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगा, बीइंग लगेगा, और बीइंग लगने के बाद दोस्तों आईएनजी हट जाएगी, मैन वर्ब के साथ जो लगी होती है, तो टीचिंग की थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट। हमेशा पैसिव बनाते समय दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ये याद रखना है, टॉट। उसके बाद दोस्तों वाई लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका क्या है, द टीचर्स, तो आप लिखेंगे द TEACHERS, टीचर्स। नेगेटिव वाला, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्रिकेट, क्रिकेट से बनाएंगे CRICKET, क्रिकेट। क्रिकेट के साथ दोस्तों क्या आएगा, इज एम आर में से क्या आना चाहिए, इज आएगा। अब नोट दिया तो दोस्तों यहाँ नोट लगाना है, नोट लगेगा। अब देखिए वर्ब की हमें नोट, और उसके बाद दोस्तों बीइंग लगेगा, क्या आएगा यहाँ, अब बीइंग लगेगा, नोट के बाद ही बीइंग लगेगा, इसका ध्यान रखना है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आईएनजी हटेगी, बीइंग लगता है तो आईएनजी हट जाती है मेन वर्ब के साथ से। अब प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद दोस्तों वाई, सब्जेक्ट हमारा है ही, तो ही का क्या हो जाएगा दोस्तों, हिम, क्या हो जाएगा, हिम। इसी तरह दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट आपका कि यू आर नॉट बाइंग बुक्स, ये दोस्तों देखिए नोट है, नेगेटिव पे चल रहा है, और हमने बताया दोस्तों हमारा सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, बुक्स, तो आप दोस्तों यहाँ बुक्स लिखेंगे, और जब स्टार्टिंग में हम दोस्तों लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होना जरूरी है, तो बुक्स आएगा दोस्तों, देखिएगा। उसके बाद बुक्स के साथ दोस्तों इज एम आर में से क्या आना चाहिए, आर आएगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी। आर के बाद दोस्तों क्या आएगा, बीइंग, पहले नोट है तो नोट लगाएंगे, उसके बाद नोट के बाद ही बीइंग लगेगा, इसका ध्यान रखना है। अब आपका दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म आईएनजी हट जाएगी, और वाई की क्या होता है दोस्तों थर्ड फॉर्म बॉन्ड, क्या होता है, बॉन्ड, BOUGHT, बॉन्ड। उसके बाद वाई लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका क्या है, यू, तो यू का यू ही रहता है, यू का यू ही रहता है। इस तरह दोस्तों क्या देखिए दोस्तों आपका हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अलाइन। तो दोस्तों अलाइन के अनुसार हमारी ये आर स्टार्टिंग में ये इंटीग्रेट क्या बता दिया आपको। अब हमें करना क्या है, इसके ही अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर में से क्या आनी चाहिए, तो दोस्तों यहाँ इज आएगा, क्या आएगा, इज। उसके बाद अलाइन लिखेंगे। अब दोस्तों आपका बीइंग आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेल, आईएनजी हटेगी, बीइंग लगती है तो। उसके बाद आपका टेल की टॉल्ड, क्या है दोस्तों, टॉल्ड। अब वाई है तो वाई लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका क्या है दोस्तों, दे, तो दे का हो जाएगा आपका देम। अब दोस्तों देखिए हमारा रिमाइंडर पार्ट तो है नहीं, हमारा रिमाइंडर पार्ट है नहीं तो लिखेंगे नहीं, अगर होगा तो हम आगे लिख सकते हैं। ही इज ही विटिंग द सर्वेंट, विटिंग द
सर्वेंट। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना दोस्तों, क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव का है, इसका ध्यान रखना है। अब देखिएगा, अब हम इसको हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आई है उसके अनुसार हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ लगाना है। तो हमारा द सर्वेंट है दोस्तों, तो देखिए इज एम आर में से क्या आना चाहिए, इज ही आएगा। क्या आएगा, इज। द सर्वेंट है, द सर्वेंट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट आपका द सर्वेंट। द सर्वेंट के बाद दोस्तों बीइंग आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों बीटिंग, आईएनजी हटेगी और बीट की थर्ड फॉर्म बीटन हो जाएगी। क्या होगी दोस्तों, बीटन। उसके बाद वाई है तो वाई लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका क्या है दोस्तों, ही, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। ही का क्या है दोस्तों, हिम। इसी तरह दोस्तों देखिए देखिए दोस्तों, जब इसमें हु आता है तो हु वाला दोस्तों टेंस हमारा पैसिव कैसे बनता है। हु है तो हु की जगह दोस्तों हमें बाई हुम लिखना होगा। क्या होगा, वाई हुम। देखिएगा, उसके बाद दोस्तों हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो इज है तो दोस्तों यहाँ इज ही आएगा फिलहाल में। क्या आएगा, इज। उसके बाद दोस्तों हमें अ नॉइस लिखना है, अ नॉइस। उसके बाद दोस्तों बीइंग लाएंगे, आप क्या लाएंगे, बीइंग। और मेक आईएनजी हट जाएगा और मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है। क्या होती है दोस्तों, मेड। और क्वेश्चन मार्क लाना ना भूलें। He is not inviting us. He is not inviting us. ये दोस्तों नेगेटिव वाला है, ये लास्ट है। और देखिएगा इसको बहुत इजी तरीके से हम समझा रहा हूं। देखिएगा इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, अस। और अस का क्या होगा दोस्तों, वी। क्या होगा, वी। और बी के साथ दोस्तों इज एम आर में से क्या आता है, आर आएगा। क्यों, क्योंकि बी माने हम और हम होते हैं ज्यादा, ज्यादा के लिए हमेशा आर आएगा। आर के बाद दोस्तों आपका नोट है तो नोट आएंगे। उसके बाद दोस्तों बीइंग आएगा। बीइंग के बाद दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटिंग, आईएनजी हटेगी तो क्या होगा दोस्तों, इनवाइटेड। क्या हो जाएगा, इनवाइटेड, इनवाइटेड। वाई है तो वाई लिखेंगे। और सब्जेक्ट आपका है ही, तो ही का हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा दोस्तों, हिम। देखिए दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।